नमस्कार। आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। आज कुछ बड़े सवाल हैं और इन सवालों को लेकर के आज हम लाइव आए हुए हैं आपके सामने। तो पहले आप लोग जुड़ जाइए, फिर उन सवालों पर आज चर्चा होगी। मुद्दा काफी ही गंभीर है और जिस तरीके से देश में ईडी का समन लगातार विपक्षी नेताओं को जा रहा है, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी उसी लिस्ट में है और उनको भी अब तक लगभग 7 समन जा चुका है पूछताछ के लिए। जमीन घोटाला और खनन मामले में ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है, लेकिन हेमंत सोरेन बचने की कोशिश कर रहे हैं। हेमंत सोरेन लगातार ईडी के सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उन्हें इस बात का अंदाजा है कि अगर ईडी उनसे पूछताछ करेगी तो संकट उन पर आने ही वाला है, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है और ऐसे में वो बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए आज सवाल यही है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हालांकि उन्हें अब तक ईडी ने परेशान नहीं किया है, बावजूद इसके उनकी रणनीतियां उन्हें कुर्सी कुमार का तगमा दे चुकी है। जनता ने उन्हें कुर्सी कुमार के नाम से संबोधन किया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो भी ईडी के लगभग 3 समन के बाद अपने सरकार को बचाने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रहने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने या उनके जो मंत्री नेता हैं लगातार जुटे हुए हैं। और अब बात झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। हेमंत सोरेन भी लगातार इसी कोशिश में पड़े हैं कि झारखंड में उनकी सरकार बनी रहे, झारखंड में जेएमएम कांग्रेस गठबंधन वाली सरकार बनी रहे, और इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। और हाल ही में उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री के तरफ बढ़ते हुए कदम दिखाया है, बढ़ाया है। जैसे कि बिहार के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने जेल जाने से पहले अपने पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था, तो कुछ उसी रास्ते पर हेमंत सोरेन भी चलते हुए दिख रहे हैं। तो सवाल आज हमारा यही है, इस पर ही चर्चा करेंगे कि क्या नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल की तरह हेमंत सोरेन भी कुर्सी कुमार बनने वाले हैं या बन रहे हैं। इसके पीछे के कारण क्या है उसे समझना होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं, कमेंट करके सवाल भी कर सकते हैं, उन सवालों का जवाब भी दिया जाएगा। पूरी कोशिश होगी कि आपको संतुष्ट किया जाए। तो सबसे पहले सवाल कुर्सी कुमार की कि क्या सच में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुर्सी कुमार बन गए। इन सवालों से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरीके से उन्होंने हाल में अपने एक विधायक का इस्तीफा दिलवाया, एक सीट खाली करवाई, इस लालच में कि उस सीट पर उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाया जाए, चुनाव हो और उन्हें चुनाव में अगर जीत मिलती है तो एक मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर उनकी पत्नी तैयार हो जाएंगी, और अगर जेल जाना पड़ा हेमंत सोरेन को तो उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बन सकती हैं। और इस बयान को या इस बातों को इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि हेमंत सोरेन की बहन ने भी मीडिया के सामने इस बात को स्वीकार किया है कि अगर हेमंत सोरेन जेल जाते हैं तो उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बन सकती हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि ये लगभग तय है कि हेमंत सोरेन से अगर पूछताछ होती है तो 2 ऐसे गंभीर मामले हैं जिस पर हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ सकता है, और ऐसे में वो अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं कि उनकी कुर्सी खाली ना हो और जेएमएम की सरकार जो है वो झारखंड में बनी रहे। दूसरी बात, आखिर ऐसा क्यों कुर्सी कुमार बनने की बातें कही जा रही है, इसलिए क्योंकि हाल में हेमंत सोरेन कैबिनेट ने, जो हाल में कैबिनेट की बैठक हुई, इस कैबिनेट की बैठक में एक प्रस्ताव पास हुआ है। उस प्रस्ताव को बखूबी देश की जनता जानती है, झारखंड की जनता जानती है। हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट बैठक में जो प्रस्ताव पास हुआ उसमें यह कहा गया है कि अब कोई भी बाहरी एजेंसियां मंत्रियों, नेताओं को समन भेज करके सीधे पूछताछ नहीं कर सकती है। यानी कि अब अगर समन आता है तो पहले जो भी मंत्री अधिकारी होंगे वो अपने विभागीय अधिकारियों से पूछताछ के बाद
इस पे पूरी राजनीतिक नहीं बल्कि कानूनी मशवरा लेने के बाद वो उनके सामने जाएंगे। अगर उनके अधिकारी या उनके विभाग के जो कानूनी सलाहकार होंगे, अगर वो ये अनुमति देते हैं कि वो ईडी, सीबीआई या अन्य एजेंसियों के सामने नहीं पेश हों, तो वो नहीं पेश होंगे। ये तो सरकार ने अपने बचाव के लिए, अपने बचने के लिए रास्ते अपना लिए, लेकिन इसका खामियाजा सिर्फ आज ही नहीं बल्कि आने वाली सरकारों को भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि एक एक फैसले जो होते हैं वो आने वाली सरकार या आने वाले मंत्री नेताओं के लिए भी सह बनती हैं, और वो सह आगे आने वाले दिनों में अगर कुछ ऐसा होता है तो वो भी इस रास्ते पर जा सकते हैं। ये अलग बात है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी की सरकार पर यह जरूर गंभीर आरोप लगते आ रहे हैं कि सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर बीजेपी की सरकार देश से हट जाती है और कोई अन्य सरकार बनती है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार बने या फिर गठबंधन की सरकार देश में बनती है, तो वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। कर सकते हैं, क्योंकि अगर रास्ते खोलेंगे तो रास्तों का सामना भी आप ही को करना पड़ेगा। अगर देश में नए रास्ते बनाएंगे तो उसका खामियाजा भी और उसका फायदा भी दोनों आपको ही उठाना पड़ सकता है, और ऐसा झारखंड सरकार ने कर दिया है। तो सवाल कुर्सी कुमार का इसलिए क्यों ना कहा जाए, क्योंकि जिस तरीके से कुर्सी कुमार की तैयारी हेमंत सोरेन सरकार ने कर दी है, अब ये तो तय है कि सरकार को बचाया जा सकता है। ये तो तय है कि हेमंत सोरेन सरकार 7 समन के बाद भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। पूछताछ में सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे तो उन पर तय करेगा। लेकिन जिस तरीके से कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया है, इस प्रस्ताव पर अनुमति बनी है, इससे तय है कि हेमंत सोरेन बचने की कोशिश कर रहे हैं ईडी से। तो सवाल यह है कि अगर आप इतने ईमानदार हैं तो फिर आप ईडी के सवालों का सामना क्यों नहीं कर रहे हैं, चाहे वो सैनिक के जमीन घोटाले के मामले की बात हो या फिर खनन में अपने करीबियों को पट्टा देने का मामला। हेमंत सोरेन सरकार अगर इतनी सच है, इतनी निर्भीक है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में केजरीवाल सरकार ये दावे कर रही है कि वो शराब घोटाले में दोषी नहीं है, ये कहना तो आसान है, लेकिन जिस तरीके से चाहे वो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की बात हो, संजय सिंह की बात हो, या फिर अब केजरीवाल पर पहुंचता हुआ संकट, जांच के बाद ही तो तय हो पाएगा कि आखिर क्यों, क्या इन दो नेताओं को, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को, सिर्फ इस ईडी ने बिना आधार पर गिरफ्तार कर लिया है? अगर बिना आधार पर गिरफ्तार कर लिया है तो अब तक कई बार कोर्ट में जा चुके हैं मनीष सिसोदिया पेशी के लिए। कोर्ट ने आखिर में उन्हें जमानत क्यों नहीं दिया? क्या कोर्ट भी पूरी तरीके से बिक गई है? ऐसे कई सवाल हैं और आरोप तो लगते रहते हैं, लेकिन ये सब कुछ तय होगा जांच के बाद। लेकिन ईडी के सवालों से बचते हुए हेमंत सोरेन सरकार ने यह सिद्ध कर दिया कि अब वो भी कुर्सी कुमार की तरफ आगे बढ़ती हुई दिख रही है। तो क्या ये ट्रेंड सही है? क्या आने वाले आगे की पीढ़ियों के लिए, जिस पर देश की या फिर झारखंड की जनता ही भरोसा करती है, सीबीआई, ईडी या फिर अन्य, क्या वो लोग भी बच सकते हैं? क्या सिर्फ राजनीतिक रूप से ही इसका फायदा लिया जा सकता है? तो फिर अगर ऐसा फायदा राजनीतिक लोगों को लिया जा सकता है, तो जो लोग ये कहते हैं कि देश में लाल फीताशाही नहीं है, तो क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि देश में अब भी लाल फीताशाही है, और इससे फायदा आम इंसान को नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ उन राजनेताओं को है जिन्हें हमने चुना है, लेकिन वो अपने फायदे, अपने सुविधा के अनुसार कानून को बदल सकते हैं, कानून को पलट सकते हैं, लेकिन आम जनता ही उसमें पिसेगी और आम जनता ही परेशान होगी, देश की जनता नहीं। बल्कि अगर सरकार में बैठे हुए सत्तासीन उन सफेद पोश जो लोग हैं, सिर्फ उसका फायदा वही लोग उठा सकते हैं। तो ये कितना जायज है, और इसके लिए जनता को भी सोचना चाहिए। जनता भी इसके लिए जिम्मेदार है। अगर कुछ गलत होता है तो जनता इससे दूर नहीं है। ये सवाल है, और ये सवाल आपके लिए इसलिए है क्योंकि क्या सच में आप ये नहीं मानते कि हेमंत सोरेन सरकार जांच से क्यों बचने की कोशिश कर रही है? क्या सिर्फ सरकार को बचाना ही मकसद है, या सही रास्ते पर चलते हुए विकास करना जरूरी है? ये सवाल आपके लिए। और क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास हुआ है कि किसी भी बाहरी एजेंसियों की जांच की जवाबदेही मंत्री और नेता सीधे तौर पर नहीं करेंगे बल्कि उनका विभाग करेगा, ये सही है क्या? ये सवाल आपके लिए, और इसकी प्रतिक्रिया की हम उम्मीद करेंगे। उम्मीद हम ये भी करेंगे आप सवाल करें और आगे के लाइव में हम आपके उन सवालों का जवाब दें। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।